नमस्कार, आप देख रहे हैं येलो इंग्लिश पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण अंग्रेजी के शब्द है बाय विच का मतलब होता है किसके द्वारा। जब हम किसी एक वस्तु के द्वारा या किसी साधन के द्वारा कहीं जाते हैं तो वहाँ पर बाय विच का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाय विच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स यदि दिया रहेगा तो फिर क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए, तुम किसके द्वारा बाजार गए, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी बाय विच डिड यू गो टू मार्केट। बाय विच डिड यू गो टू मार्केट। अगला हमारा शब्द है टॉल वर्सेस लॉन्ग। यहाँ पर टॉल का मतलब भी होता है लंबा और लॉन्ग का मतलब भी होता है लंबा। फिर टॉल और लॉन्ग का प्रयोग कहाँ होता है इसे भी हमें ध्यान से समझ लेना है। टॉल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ऊंचाई मापने की बात करते हैं, अर्थात किसी वस्तु की ऊंचाई जो सीधा हो, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और लॉन्ग का मतलब भी होता है लंबा, लेकिन वो सीधा हो, लंबा हो, जैसे सड़क होता है या रेल की पटरी, तब ऐसी सिचुएशन में हम लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश लंबा है, रमेश इज़ टॉल। रमेश इज़ टॉल क्योंकि मैं उसकी ऊंचाई माप रहा हूँ। प्रिया लंबी है, प्रिया इज़ टॉल, प्रिया की ऊंचाई मापी जा रही है। अब यहाँ पर है सड़क लंबा है, तो सड़क की हम लेंथ माप रहे हैं, उसकी लंबाई देख रहे हैं, ऊंचाई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा द रोड इज़ लॉन्ग। द रोड इज़ लॉन्ग। तो जब भी बात ऊंचाई की हो तो आप वहाँ पर टॉल का प्रयोग करेंगे और बात लंबाई की हो तो वहाँ पर आप लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारा बाल लंबा है, योर हेयर इज़ लॉन्ग। योर हेयर इज़ लॉन्ग। अगला शब्द है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत। उदाहरण के लिए, मैं अभी अभी आया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई कैम जस्ट नाउ। आई कैम जस्ट नाउ। रवि अभी अभी खाना खाया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रवि एट द फूड जस्ट नाउ। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगला शब्द है सो अर्ली। सो अर्ली का मतलब होता है बहुत जल्दी, अर्थात तुरंत ही। और ऐसे वाक्यों के लिए अंग्रेजी में बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब और उसके बाद सो अर्ली। उदाहरण के लिए, वह बहुत जल्दी यहाँ आ गया। ही केम हियर सो अर्ली। ही केम हियर सो अर्ली। तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। यू आर गोइंग सो अर्ली। यू आर गोइंग सो अर्ली। अगला शब्द है वाइल। वाइल का प्रयोग हम करते हैं जबकि जैसे शब्द के लिए, और यह सेंटेंस में एक कंजक्शन अर्थात कैरेक्टर की तरह यूज होता है। और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद वाइल, फिर सेंटेंस, अर्थात ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के लिए, वह पढ़ रहा है जबकि तुम खेल रहे हो। ही इज स्टडिंग वाइल यू आर प्लेइंग। ही इज स्टडिंग वाइल यू आर प्लेइंग। वह शिक्षित है जबकि उसकी पत्नी अशिक्षित है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज एजुकेटेड वाइल हिज वाइफ इज अनएजुकेटेड। नेक्स्ट वर्ड ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, अर्थात किसी समय के दौरान। और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है ड्यूरिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस। उदाहरण के लिए, वर्षा के दौरान अमन से बात कर रहा था। वर्षा के दौरान वह अमन से बात कर रहा था। ड्यूरिंग द रेन ही वॉज टॉकिंग टू अमन। ड्यूरिंग द रेन ही वॉज टॉकिंग टू अमन। अगला उदाहरण, बुखार के दौरान मैंने उसे सलाह दिया। ड्यूरिंग फीवर आई एडवाइज्ड हिम। ड्यूरिंग फीवर आई एडवाइज्ड हिम। अगला वर्ड है हैविंग। हैविंग मतलब होता है किए हुए, अर्थात किए हुए, मिले हुए, देखे हुए। और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इट हैज़ बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग, उसके बाद वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। It has been 2 years having met my friends. It has been 2 years having met my friend. ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए। It has been a long having visited the Taj Mahal. It has been a long having visited the Taj Mahal. Having का मतलब होता है हो। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बुखार है, तो मुझे बुखार है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम हैविंग अ फीवर। आई एम हैविंग अ
फीवर। मुझे सिर दर्द हो रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक। अगला शब्द है इंटायर। इंटायर का मतलब होता है सारा का सारा या फिर पूरा का पूरा। जब भी आपको सारा का सारा पूरा का पूरा प्रयोग करना हो तो आप इंटायर का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने सारा का सारा खाना खा लिया, ही एट इंटायर फूड। ये सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया, आई वॉच्ड इंटायर मूवी। आई वॉच्ड इंटायर मूवी अर्थात पूरा का पूरा मूवी मैंने देखा, इसके लिए आपने इंटायर का प्रयोग किया। अगला शब्द है सम। सम का मतलब होता है कुछ, और यह प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लड़के क्लास में हल्ला कर रहे हैं। सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। यहाँ पर सम बॉयज ये काउंटेबल नाउन्स हैं जिसे आप गिन सकते हैं। मेरे पास कुछ कलमें हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव सम पेन्स। कुछ के लिए यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है और पेन भी आपका काउंटेबल और प्लूरल नाउन है।